नमस्कार, आदाब आप सभी को हमारे चैनल इजी ड्राइंग में। मैं कार्तिक और आज का हमारा वीडियो नेपोटिज्म के बारे में। आपने हाल फिलहाल में या इससे पहले भी कई बार यह शब्द सुन चुके होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये नेपोटिज्म है क्या और क्यों यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है आज के समय में। तो चलिए देखते हैं बेहतरीन सेशन नेपोटिज्म के बारे में। नेपोटिज्म ये जो शब्द है इसका अर्थ हिंदी में हम भाई भतीजावाद भी जानते हैं। दूसरी बात, नेपोटिज्म शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वह कैथोलिक पोप और बिशप के द्वारा हुआ है। देखिए, पहले होता क्या था कि भारत के अंदर एक समय था जब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। ऐसी प्रथा कई वर्षों से चलती आ रही थी भारत के अंदर। यह प्रथा कई वर्षों से चलती आ रही थी और हम ऐसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था समय के साथ साथ लगभग खत्म हो गई है, हालांकि पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इनकी जड़ें भारत में विद्यमान है। नेपोटिज्म, देखिए, ये शब्द कैथोलिक चर्च से आया है। पहले होता क्या था कि चर्च के पादरी जो होते थे वह अपने भतीजे या सगे संबंधी को ऊंचे पद पर भेज देते थे। जो चर्च के अंदर काम होती थी, जो चर्च का मैनेजमेंट था, उसके अंदर उच्च पद पर पहुंचा दिया जाता था और ये सब वो अपनी चर्च की अध्यक्षता का फायदा उठाते हुए करते थे। नेपोटिज्म शब्द जो है वो नेपोज शब्द से बना है। यह एक यूनानी शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है भतीजा। देखिए, इसका एक सटीक और साधारण सा परिभाषा अगर देना है तो इसको यह कह सकते हैं कि इसके अंदर योग्यता को नजरअंदाज करके अयोग्य परिजन अर्थात किसी सगे संबंधी को उच्च पद पर आसीन कर दिया जाता है। चाहे वह व्यक्ति उस योग्य हो या नहीं, यह मायने नहीं रखता नेपोटिज्म में। चलिए हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि नेपोटिज्म आखिर है क्या। एक उदाहरण लेते हैं। एक सोहन है और दूसरा मोहन है। दोनों एक ही कंपनी में काम करता है और सोहन का पिता या चाचा, मामा, नाना जो भी है उसका सगा संबंधी उसी कंपनी का मैनेजर है। अब होता क्या है कि सोहन का प्रमोशन कर दिया जाता है और किसी दूसरे ऊंचे पोस्ट पर भेज दिया जाता है, लेकिन मोहन अभी भी वहीं उसी पोस्ट पर है, अटका हुआ है। और मोहन जो है वह सोहन से अधिक योग्य है, उसके अंदर काम करने का क्षमता उससे ज़्यादा है। वह बेहतर ढंग से कंपनी को चला सकता है या आगे बढ़ा सकता है, लेकिन सोहन में ऐसा कुछ भी गुण नहीं है या क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी नेपोटिज्म के आधार पर, कहने का मतलब उसके सगे संबंधी कंपनी में होने के कारण या उच्च पोस्ट पर काबिज होने के कारण सोहन का प्रमोशन करके किसी अन्य पोस्ट पर भेज दिया गया, किसी अन्य ऊंचे पोस्ट पर भेज दिया गया। अब जो मोहन है वो सोहन से कहीं अधिक योग्य है या उसके अंदर उतना क्षमता है, फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ। बस यही नेपोटिज्म है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म के शिकार बहुत से एक्टर या एक्ट्रेस होती है। तब जानते हैं कि अब बॉलीवुड में किस तरह से ये होता है। देखिए, पूरा बॉलीवुड नेपोटिज्म पर टिका हुआ। यह कहना गलत नहीं है कि पूरा बॉलीवुड जो है वो नेपोटिज्म पर टिका हुआ है। कुछ परिवार या खानदान जो कि पूरी तरह बॉलीवुड पर हावी है। यहाँ की किसी भी परिवार या खानदान का नाम लेना शायद उचित नहीं है। देखिए, होता क्या है कि किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस की बेटी या बेटा फिल्म में काम करना चाहता है। अब करना तो हर कोई चाहता है, हर किसी को फिल्म करनी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, वो क्षमता भी होना चाहिए कि दर्शकों को मनोरंजन कर सके। मान लीजिए दो व्यक्ति है बॉलीवुड में,
एक वो है जो किसी छोटे तबके से आकर काफ़ी मेहनत करने के बाद मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन उसका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी सगा संबंधी बॉलीवुड के घराने से संबंध नहीं रखता है और वो व्यक्ति अपनी खुद के दम पर या अपनी मेहनत की बदौलत उस मुकाम तक पहुंचा है। अब एक और है जो बॉलीवुड के घराने से संबंध रखता है। उसके पापा, मामा, मामी जो भी है, उनके चाचा जो भी है, वो बॉलीवुड से संबंध रखता है या डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी है वो बॉलीवुड में काम करता है। होता क्या है कि टैलेंट, सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड में टैलेंट मूवी आप दर्शकों को किस तरह से एंटरटेन करते हैं, मायने ये रखता। जब आपके अंदर दर्शकों को मनोरंजन करने की क्षमता है तो सच मायने में यही टैलेंट है। मान लीजिए दो एक्टर, एक वो जो किसी बड़े प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस की बेटी है या बेटा है, वह फिल्म करना चाहता है। एक ही फिल्म को दो एक्टरों ने ऑडिशन दिया या फिर डायरेक्टरों ने साइन करने का सोचा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वो व्यक्ति जो किसी छोटे गांव या तबके से आया हुआ है, उसको फिल्म में न लेकर किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस की बेटी या बेटे को फिल्म में साइन कर लिया जाता। और वो जो व्यक्ति है जो में काफ़ी मेहनत करने के बावजूद यहाँ पर पहुँचा है, उनको फिल्म नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कहने का मतलब है कि ये पूरा जो ये हुआ वो नेपोटिज्म के आधार पर हुआ। यह काफ़ी नहीं है कि यह बॉलीवुड या फिर किसी कंपनी या किसी अन्य क्षेत्र में लागू होता है। यह हर एक क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, जो भी हो। राजनीतिक, खास करके राजनीतिक में तो आजकल ये कहीं ज़्यादा ही देखने को मिलता है नेपोटिज्म। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेपोटिज्म आखिर है क्या। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जाने से पहले बेल आइकन जो दिख रहा है सब्सक्राइब के बटन के बगल में, उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, तो उसको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।